This video is highly dedicated to someone who got the admission in Bihar Integrated B.Ed 2025. Along with that, I will give a bit of life update also. तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेट मी नो कि आपने एडमिशन कहाँ लिया है। कमेंट डाउन बिलो कि एडमिशन चारों कॉलेजेस में कहाँ लिया है। अगर आपने एडमिशन लिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको कंटिन्यू करना होगा डिग्री। और चीज़ें हो सकती है इसमें 3 केसेस बन सकते हैं। इधर आप डिग्री के साथ कंटिन्यू और सीधे टीचर के लिए अप्लाई करो, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अलोंग विद डिग्री यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मेकिंग द फाउंडेशन। और तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कुछ बच्चों का जो नीट जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसकी परसेंटेज कितनी है, लेकिन कुछ बच्चों का मैंने सुना है कि वो करते हैं। जो भी है, अगर करते हैं तो एक कैटेगरी वो भी बन सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो सेकेंड एंड फर्स्ट सेम का जो पेपर है वो 2026 में हो जाएगा, है ना। अगर किस्मत अच्छी रही तो बेस्ड ऑन लक। वो एक दो चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ फ्रेशर। ये है कि ये दिमाग में बिल्कुल ही मत रखना कि लास्ट टाइम पढ़ेंगे, लास्ट टाइम में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा। फ़ोन करते करते पूछते रहोगे अपने आसपास के लोगों से कि आपकी तैयारी है या नहीं है। ये मत करना। बैक लगती है, बिल्कुल लगती है, जानबूझ के लगती है। कभी कभी आप पेपर में डिलीवर करके भी आते तब भी वो बैक लगाता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आपने क्या लिखा है, ये देखा जाता है कि आपने कितना लिखा है। तो यहाँ पे हमेशा क्वालिटी को कम प्रायोरिटी देके क्वांटिटी को प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा। तो ये चीज़ है। क्वांटिटी मतलब क्या, 20 to 25 पेज। ये एज अ CBSE स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा ही वियर्ड चीज़ है, बट ये चीज़ है तो है। मैं पर्सनली बताऊँ तो जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो आप लोगों को एक सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना होगा नेफ्रीडिया। एनिलिडा में एक पार्ट होता है, बहुत छोटा सा बता रही हूँ। एनिलिडा में एक ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, जहाँ से एक्सक्रेशन का प्रोसेस होता है। बेसिकली वो किडनी का रोल प्ले करता है एनिलिडा में, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सिलेबस में मेंशन था, ये सबसे लास्ट में मेंशन था, स्टिल मैंने करा था। मैंने डायग्राम किए थे, उसके जो फीचर्स वगैरह होते हैं वो सारे करे थे। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगी जब मैं अगर मेरे पास होगा नोट्स, अगर मैं नोट्स पे वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें दिखा दूंगी। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से नेफ्रीडिया का क्वेश्चन आया था यूनिट 5 में। मैंने बोला कि भाई नेफ्रीडिया पूछ दिया, ये तो अलग है। आपको मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देना है। पहला क्वेश्चन मुझे याद नहीं, दूसरा मुझे याद है कि नेफ्रीडिया था। तो आई वॉज रिकॉलिंग कि हाँ हाँ नेफ्रीडिया में क्या होता है, कैसे होता है, ये होता है। स्टिल आई कैन नॉट रिकॉल बहुत अच्छे से कि एकदम ही क्लियर इमेज आई हैव इन माई माइंड, नो। बिकॉज वो PYQ में नहीं था, PYQ में वो नहीं था। और ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी एनिलिडा के किसी एक फीचर को लेके ही था, जो अगेन जो PYQ में नहीं था। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, वी विल राइट द आंसर कैसे भी करके। 2 पेज या हार्डली 3 पेज मैं लिख पाई, क्योंकि एनिलिडा मुझे बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा था दिमाग में क्लियर इमेज, बट जितना आ रहा था मैंने डिलीवर किया। बाहर निकल के आया तो मैंने सबसे पूछा, अरे इट वॉज इन द पेपर, तुमने पढ़ा था? एंड एवरी सिंगल गर्ल वॉज लाइक पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैंने बोला कि अच्छा तुम सबने नेफ्रेडिया को पढ़ा था अच्छे से? तो देवर लाइक कि नेफ्रेडिया क्या होता है? मैं भी शौक हो गया, अरे तुमने बोला ना दैट योर पेपर वॉज गुड, तो आप तुम्हें तो पता होगा ना, तुमने नेफ्रेडिया अटेंड किया है ना। देवर लाइक कि ऐसे नहीं होता। अगर यूनिट 5 से आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा नहीं है कि नेफ्रीडिया पूछा तो यू हैव टू राइट नेफ्रीडिया ओनली, you have to write Annelida, because the unit was about Annelida. You can write anything about any feature. This was completely strange and it was completely surprising for me either
कि भाई ये क्या सीन है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उन्हें भी नहीं पता था ना फ्रीडिया क्या होता है। और यहाँ पे लाइक लोगों ने अनिलिडा का पूरा चीज़ कैरेक्टरिस्टिक जनरल फीचर्स वगैरह लिख दिया था। मैंने लाइक कि ऐसा कर सकते हैं, लाइक हाँ कर सकते हैं। तब जाके मैंने जो दूसरा पेपर था बॉटनी का, उसमें मैंने पूरा डिलीवर किया। लाइक जितना क्वांटिटी मैं कर सकती थी उस टाइम पे मैंने कर दिया डिलीवर। तो ब्रीफ समरी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, उस यूनिट के आसपास का जितना चीज़ आता है राइट डाउन इन द पेपर। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि जैसे पेपर है उसको इधर से भी डिवाइड कर देते, इधर से भी कर देते, इधर इधर इधर। डोंट नो कि कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, बट अगर मैं टीचर हूँ ना, मुझे बड़ा गुस्सा आएगा अगर कोई ऐसे करे। तो एक तो आप इधर से मार्जिन, दोनों तरफ से मार्जिन दे रहे हो, ऊपर से बीच में भी गैप दे रहे हो, लाइक इतना बस पेज को पूरा करने के लिए। बट हो सकता है कि ये स्मार्ट मूव हो, तो डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत में कैसा टीचर मिला है। और ये थोड़ा सा एक स्टोरी था जो आई थिंक मुझे शेयर करना चाहिए था, तो मैंने बता दिया। बाकी तो आप खुद ही ऑलरेडी स्मार्ट हो, तो आप लोग कर ही लोगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं। एंटी गोल आप लोगों की यही होने चाहिए कि डीले नहीं करना, डीले मत करना। थोड़ा थोड़ा 1 क्वेश्चन ही हर दिन पर डे कर लेना। टाइम मिलेगा आराम से, 1 क्वेश्चन ही पर डे कर लेना, कर लेना, लेकिन कर लेना। PYQ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑल दो उतना टेंशन नहीं लेना। अपना जो फाउंडेशन, अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई फाउंडेशन बना रहे हो तो आराम से टाइम लेके आराम से बनाओ। टाइम लो, आराम से डिस्कस करो, बनाओ, अच्छे से एंजॉय करो। दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। लास्ट में हमें एंजॉय ही करना है, ऐसे कुछ प्रेशर लेके चीज़ों को हैंडल नहीं करना। और चीज़ अगर मैं एडिशनल बोलूँ ना, तो अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो टीचिंग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर आसपास का कोई जूनियर है या फिर कुछ है तो तुम उसको डिलीवर कर सकते हो अपना कंटेंट, ठीक है, वो प्रैक्टिस करो। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री में ऐसा होता है कि जो जूनियर्स होते हैं ना उसको सीनियर्स पढ़ाते हैं, जो सीनियर होते हैं उसको उससे सीनियर पढ़ाते हैं, तो ये प्रैक्टिस की जाती है। और ये काफ़ी अच्छा होता है, जैसे जापान एंड चाइना वगैरह में। तो अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर किसी को पढ़ा भी रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी बोनस पॉइंट, दैट इज़ ग्रेट। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टीचर है और अगर कोई स्टूडेंट किसी को पढ़ा रहा है तो वो अपनी नीड के लिए ही पढ़ा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट एज अ टीचर पढ़ा रहा है किसी जूनियर को, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो अनएम्प्लॉयड होने के बजाय वो कुछ तो पढ़ा रहा है, लाइक कुछ तो कर रहा है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड एवर come across. Great thing and great idea, everyone should do this. बट अभी तुम ना 18 साल के हो गए, अभी तुमने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो इस कोर्स के एडमिशन के बेसिस पे भी तुम कहीं पढ़ा सकते हो। यू कैन से दैट आई एम डूइंग B.Ed, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके से की जा सकती है। बस वही चीज़ है कि हमें जो प्रायोरिटी है उस चीज़ को नहीं भूलना है, डेट इज़ आवर सेमेस्टर। क्योंकि सेमेस्टर में बैक लगना इज़ नॉट अबाउट बैक लगना, इट्स अबाउट कि पैसे लगने, बहुत पैसा लग जाएगा उसमें। प्रॉब्लम है, बैक लगना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे उस बात का प्रॉब्लम है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को काम रख के रिलैक्स होके पढ़ना, ओके। ये देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का है ये पेपर, ठीक है, बॉटनी का है, एग्जाम्पल बता रही हूँ। हिस्ट्री को, पॉलिटी, मैथ्स, फिजिक्स सारे आपके होंगे। सिलेबस बुक में आपके होगा सारा चीज़, या सिलेबस PDF जो भी आपको मिलेगा। तो जैसे कि हमें यूनिट 1 में देखना है, ऐसे ही यूनिट वाइज आपका डिवाइडेड होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। अभी देखो, जैसे यूनिट 1 में डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है, ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। नाउ व्हाट यू विल डू, गो टू द PYQ, जो मैंने लिंक दिया था एक बार, वहाँ से जाओ और PYQ पे देखो कि कौन कौन से PYQ पूछे गए हैं, ठीक है। जब आप PYQ पे जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा 21 से 25 वाला जो सेशन है उसमें वायरस के बारे में पूछा गया और बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। फिर 22 से 26 वाला जो सेशन है उसमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है और प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। मैंने बोला था 2 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन होंगे PYQ में। जाओगे यूट्यूब करोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि वो प्लांट डाइवर्सिटी को बेसिकली डिवाइड किया जाता है, क्रिप्टो गेम्स, फेनेरो गेम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सारे बेसिक मैं बता रही हूँ, बस एग्जांपल दे रही हूँ कि बेसिक
प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। बेसिक चीज़ है, बेसिक क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही करके आप देखोगे तो आपको चैट जीपीटी पे आराम से 12 नंबर का कंटेंट मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो, या तो ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो, 3 कर लो एटलीस्ट, एटलीस्ट 3 कर लो। एक छोड़ भी दोगे तो चलेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो आप 3 कर लोगे तो आप एक क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पाओगे। और मान लो किया, बैक्टीरिया किया और बेसिक क्लासिफिकेशन आपने किया, ठीक है, ये आपने कर लिया। अभी क्वेश्चन जो पूछेगा, मान लो कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दोनों क्वेश्चन साइनोबैक्टीरिया पे पूछ दिया, अब क्या करोगे? तो यहाँ पे हाइपर नहीं होना है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि जो आपने पढ़ा है वो डिलीवर करना है। आपने बैक्टीरिया पढ़ा है, वायरस पढ़ा है, आपको वो डिलीवर करना है, जाने दो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये करना है, उस यूनिट में आपको सारे डिलीवर करना है, बेसिकली यही मैं बोलना चाह रही हूँ। तो ऐसे ही आपके अपने सिलेबस बुक होंगे, उस हिसाब से आपको पढ़ते जाना है और चीज़ें समझ में आएगी। बस इतना ही था। और कोई क्वेरी या अपडेट होगा तो बता देना। वैसे तो मैं बोलूँगी कि आराम से रिलैक्स, रिलैक्स एंड मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिव टाइम टू इट। गुड लक टू यू ऑल, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।